नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 783वीं कड़ी 783rd एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप। यह खत पुरानी सहजमार पत्रिका में पब्लिश हुआ। इसका टाइटल है गुरु भक्ति, प्रदर्शन और असलियत। इसमें काफ़ी कुछ उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है। मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक मैं उनको अनुवाद करके आपको बता सकता हूँ, कोशिश करूँगा। लीजिए, सुनिए। लोग अक्सर गुरु की भक्ति का दम भरते हैं और उसकी अजमत, अजमत कहते हैं श्रेष्ठता, और उसकी अजमत को आश्कार करने का दावा करते हैं। आश्कार यानी प्रकट करने का। लोग अक्सर गुरु की भक्ति का दम भरते हैं और उसकी अजमत को आश्कार करने का दावा करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अपनी अजमत का डंका पीटने की फिक्र में रहते हैं। गुरु के प्रति अपनी मोहब्बत या अपने प्रति गुरु की मोहब्बत के अफसाने इस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि देखा मेरी क्या हैसियत है। यह खुदनुमाई का जोम, जोम कहते हैं अभिमान, खुदनुमाई कहते हैं आत्म प्रदर्शन। गुरु के प्रति अपनी मोहब्बत या अपने प्रति गुरु की मोहब्बत के अफसाने इस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि देखा मेरी क्या हैसियत है। यह खुदनुमाई का ज़ुअम इस हद तक पहुंचता है कि खुद को इशारे से गुरु से भी बड़ा साबित किया जाने लगता है और इसे मोहब्बत की इंतहा समझा जाता है कि ए महबूब, तुम बस यूं ही निहायत मामूली शख्स हो या थे। ये तो कहो कि मेरी मोहब्बत या मेरे प्रति तुम्हारे रुझान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। दोस्तों, इस बैकग्राउंड पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो शेर मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। शेर यूं है। मेरा शुक्रिया अदा कर तुझको खुदा बनाया। मेरा शुक्रिया अदा कर तुझको खुदा बनाया। तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले। चलिए, यह तो कहो कि मेरी मोहब्बत या मेरे प्रति तुम्हारे रुझान ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इस तरह की खुदनुमाई और खुदपरस्ती के हजारों दर्जे हैं। इनकी बेशुमार मिसालें हैं जो हर तरफ बिखरी मिलेंगी। खुद को खुदा की खुदाई का मुमतहिन यानी परीक्षक मुकर्रर करने की मिसाल तो बहुत आम है कि अगर तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि खुदाई का दावा करने वालों की आज के ज़माने में कमी नहीं है। अतः सही और गलत का फ़र्क कर सकने का मादा हर इंसान में ज़रूर होना चाहिए। खराबी वहाँ पैदा होती है जब असली खुदा या गुरु मिल जाने पर भी खुदनुमाई की खसलत यानी आत्म प्रदर्शन की विकृति, असली खुदा या गुरु मिल जाने पर खुदनुमाई की खसलत और अदा ऐसी सूरत इख्तियार करती है कि उसकी बेखुनी एक सचमुच अच्छे गुरु के लिए खतरा बन जाती है। बेखुनी कहते हैं जड़ खोदना। एक अच्छे गुरु के लिए खतरा बन जाती है और उसके सब किए धरे पर पानी फिर जाने की हालत पैदा हो जाती है। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती, और यह कीमत अदा करना हर कस व नाकस का जिगरा भला कैसे हो सकता है। हर कस नाकस माने ऐरे गहरे। मोहब्बत बड़ी नायाब दौलत है जो खुद को मिटाए बगैर हासिल नहीं होती,
और ये कीमत अदा करना हर कस व नाकस का जिगरा भला कैसे हो सकता है। मोहब्बत की निहायत तंग गली में दो का एक साथ गुजर नामुमकिन है। अक्सर मोहब्बत और गुरु भक्ति का दम भरने वाले लोग गुरु को खत्म करके उस गुज़श्ता की जगह, गुज़श्ता कहते हैं दिवंगत, अक्सर मोहब्बत और गुरु भक्ति का दम भरने वाले लोग गुरु को खत्म करके उस गुज़श्ता की जगह खुद अपने आप को जल्द अज जल्द कायम करने के लिए बेचैन रहते हैं। शाज़ व नादिर यानी बहुत ही दुर्लभ किसी बड़े खुशकिस्मत गुरु को कभी कोई ऐसा शागिर्द कहीं मिल जाता है जो खुद को ख़त्म करके अपने गुरु को जिंदा जावेद रख पाता है। जिंदा जावेद मतलब शाश्वत रूप से जीवित रख पाता है, जो खुद को ख़त्म करके अपने गुरु को जिंदा जावेद रख पाता है और महज उसका नुमाइंदा बनकर उस लाजवाब इल्म व फन के सिलसिले को फ़रोग देने के लिए, फ़रोग देना आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है, जिसकी नुमाइंदगी खुद उस खुशकिस्मत गुरु की शख्सियत की रूह रवां का कुल हिसाब देती है। भला ऐसे गुरु और ऐसे शागिर्द के रिश्ते का रम्ज कौन और कैसे बतला सकता है। रम्ज कहते हैं रहस्य को। भला ऐसे गुरु और ऐसे शागिर्द के रिश्ते का रम्ज कौन और कैसे बतला सकता है। ये तो बस सीना दर सीना फैज़ की रवानी की दास्तान है। मोहब्बत बेशक अजीम शय है, निसंदेह श्रेष्ठतम वस्तु है। मोहब्बत बेशक अजीम शय है। हिंदी के ढाई और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 हरूफ की तंजीम ख़ास मंजिल मकसूद तक रसाई के इल्म व अक्ल के हुसूल से बालातर मुकाम तक श्रेष्ठ बेहतर रहनुमा है। इसका मतलब है कि मोहब्बत बेशक अजीम शय है, ये आप समझ गए, जो हिंदी के ढाई और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 अल्फ़ाबेट्स को विशेष तरीके से लिखे जाने से बनता है। और मोहब्बत मंजिल मकसूद तक पहुँच के इल्म व अकल, इल्म व अकल मतलब ज्ञान से प्राप्त, ज्ञान किताबों से प्राप्त ज्ञान से उच्चतर ज्ञान जो होता है वो मोहब्बत उसका श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। मगर बजाते खुद यानी अपने आप में मंजिल मकसूद नहीं है। इसकी वजाहत में हजारहां किताबें लिखी जा सकती हैं। वजाहत कहते हैं स्पष्टीकरण। इसकी वजाहत में हजारहां किताबें लिखी जा सकती हैं। मुख्तसर ये है कि इल्म व अक्ल की रसाई की इब्तदाई रूहानी मंजिल तो ये है कि बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी, गुरु शागिर्द वगैरह खुद उनकी हैसियत में नहीं बल्कि अपने लिए ही प्यारे होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत बेशक अजीम शय है। हिंदी के ढाई और उर्दू या अंग्रेज़ी के 4 हरूफ कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, 4 हरूफ की तंजीम ख़ास मंजिल मकसूद तक रसाई के इल्म व अक्ल के हुसूल से बालातर मकाम तक बेहतर रहनुमा है। मगर बजाते खुद मंजिल मकसूद नहीं है। इसकी वजाहत में हजारहा किताबें लिखी जा सकती हैं। मुख्तसर ये है कि इल्म व अक्ल की रसाई की इब्तदाई रूहानी मंजिल तो ये है कि बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी, गुरु शागिर्द वगैरह खुद उनकी हैसियत में नहीं बल्कि अपने लिए ही प्यारे होते हैं। मैं इस आलम फ़ानी के तमाम रिश्तों को निभाकर आखिर क्या हासिल करूँगा।
यदि ये मुझे खुद अपने को हासिल करने में मददगार साबित नहीं होते। जानवर की शक्ल लेकर पैदा होना और जानवर की ही तरह मर जाना इंसानियत की तौहीन है। इल्म व अक्ल इल्म व अक्ल ही इसकी खंडन करते हुए रूह की तलाश में असबात की जगह नफ़ी की अहमियत का इशारा करते हैं। असबात कहते हैं पॉजिटिव साइन को और नफ़ी कहते हैं माइनस के साइन को। इल्म व अक्ल ही इसकी तरदीद करते हुए रूह यानी खुद की तलाश में असबात की जगह नफ़ी की अहमियत का इशारा करते हैं कि खुद को हासिल करने का बेहतर तरीका खुद का खो जाना या मिट जाना या भूल जाना है। नेगेटिव साइन का मतलब है अपने आप को नेगेटिव करते जाना। नेगेटिव करने का मतलब यहाँ पे पेसिमिस्ट से नहीं है, अपने आप को मिटाते जाना। खुद को हासिल करने का बेहतर तरीका खुद का खो जाना या मिट जाना या भूल जाना है। खुदी का इख्तिताम इख्तिताम कहते हैं समाप्ति को। खुदी का इख्तिताम खुदाई की पहचान है। खुदी का इख्तिताम यानी खुदी की समाप्ति ही खुदाई की पहचान है। इसी सिलसिले में आगे मोहब्बत नामे की तवील तालीम लंबा प्रशिक्षण का बाब खुलता है। बाब माने अध्याय, चैप्टर। कि खुद फरामोशी मोहब्बत की फितरी तहरीर है। अपने आप को भूल जाना मोहब्बत की बेसिक नेचर है। खुद फरामोशी मोहब्बत की फितरी तहरीर है, या यूं कहें कि खसो खाशाक कहते हैं कूड़ा करकट, रूखा सूखा। या यूं कहें कि खसो खाशाक नफ़ी असबात की रूहानियत की जगह रस भरी शीरी हुजूरी की होश रुबा फराहम कर दी गई है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और हम सभी इसको ध्यान से सुने। खुद फरामोशी मोहब्बत की फितरी तहरीर है, या यूं कहें कि खसो खाशाक नफ़ी असबात की रूहानियत की जगह रस भरी शीरी हुजूरी की होश रुबा मस्ती फराहम कर दी गई है। फराहम माने उपलब्ध कर दी गई है। बरतरी यानी श्रेष्ठता सभी कहीं बेशक ज्यादा खतरनाक होती है। लिहाजा मोहब्बत के मामले में शीरीनी की मुतलाशी यानी खोज करने वाले, शीरीनी माने मिठास। लिहाजा मोहब्बत के मामले में शीरीनी की मुतलाशी खुद गरज लालची मक्खी और चिराग की लौ पर निसार पतंगे का फर्क जरबुल मसल है। जरबुल मसल मीन्स प्रसिद्ध कहावत है। बुझे चिराग के परवाने की मिसाल बहुत खूब है मगर कमयाब है, दुर्लभ है। बुझे चिराग के परवाने की मिसाल बहुत खूब है मगर कमयाब है। अलावा अजी यानी इसके अतिरिक्त मोहब्बत की पुरखरोश मस्ती बदतर बंदिश का ताना बाना तैयार करती है, जिसको रूहानियत का बालातर दर्जा होने की सनद देने वालों के वहम ने इल्म रूहानियत और ब्रह्म विद्या को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी तलाफी यानी क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल हो गई है। मोहब्बत के शर व गुल के उफान और जोश के बाद जो सरासम की हालत है, वो मोहब्बत के घन चक्कर के छुटकारे का बालातर मकाम है, जहां अंदरूनी सुलगाव की खामोश बेचैनी की सल्तनत होती है। जहां अंदरूनी सुलगाव की खामोश बेचैनी की सल्तनत होती है और आगे ये भी नहीं रह जाती। यहां पहुंचकर कर्म, ज्ञान और भक्ति वगैरह के झगड़ों से ऊपर असल रूहानियत का दरवाजा खुलता है और असली रूहानी सफर शुरू होता है। यहां तक कि मादियत का ही
यहाँ तक मादियत का ही हल्का घेरा जहाँ गुजीद यानी प्राणांत तक बना रहता है, जिसे रूहानियत के मगज के मुकाबिल सूखी हड्डी ही कहना चाहिए, जिसके लिए परलोक के प्रेमी और ठेकेदार कुत्तों की तरह लड़ते हैं और सूखी हड्डी चूसने में खुद अपने ही मुंह के जख्मों में खुद अपने ही मुंह के जख्मों के बहते खून आदि की लज्जत को मंजिल मकसूद तक रसाई का हिज्र समझकर आनंदित होते हैं। बाकी सभी को रूहानियत से बेबहरा समझते और बताते हैं। सही रास्ते के बारे में झगड़ों के समासम हालत में तहलील होने पर, तहलील मीन्स लय होने पर, निहायत पुरसुकून हालत में रूहानियत का असली सफर शुरू होता है, जिससे कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि सुकून की शक्ल में रहते हैं। उनकी गर्मी का उबाल समाप्त होकर उनकी ठंडी हालत में उनका आपस में कोई तनाज़ा बाकी नहीं रहता। सिर्फ रूह के खुदा में तहलील होने, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बूंद के समुद्र में मिलने के दर्जे यके बाद दीगरे हल्की और नफीस हालत में खुद के मिटने का बेहद दिलकश नक्शा पेश करते हैं, जिसके सामने वो सारी दिलकशी हेच है, तुच्छ है, जिससे इंसान इस दुनिया में अपनी जिंदगी के दौरान आशना होता है, परिचित होता है। बेशक ये मौत का सफर है और मौत जिंदगी से बदरजह दिलकश है, लेकिन ये मौत भी वो नहीं है जिसे दुनिया में अपनी जिंदगी के दौरान आम आदमी का तारुफ होता है। ये वो मौत नहीं है जो आम आदमी जानता है और हमेशा उससे खौफजद रहता है। आत्मानंद से ब्रह्मानंद की प्रगति करने का यह सफर कितना लजीज और दिलकश है, ये आम जुबान में बयान होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये असली चीज है। ख्वाब व ख्याल, वहम व गुमान, कल्पना की उड़ान वगैरह नहीं। इस सफर को तय करने के लिए गामजन होने की हिम्मत, गामजन मीन्स उद्यत, तैयार। इस सफर को तय करने के लिए गामजन होने की हिम्मत बहुत कमयाब है। कमयाब मीन्स दुर्लभ। हालांकि ख्वाबीदगी के आगे खालिस की हालत की लज्जत हर इंसान को नसीब से रहती है और इसके बगैर जिंदगी भी वबाल बन जाती है, जंजाल बन जाती है। ये मौत का सफर दरअसल रूह का अपनी असल तह, बुनियाद या जड़ की तलाश, जिसमें रसाई उस मंजिल मकसूद की हद में दाखिला दिलाती है, जिसमें सबात व नफी होना और न होना, वहदत व कसरत वगैरह का फर्क बेमानी है। लिहाजा बूंद और समुद्र का फर्क भी नहीं। सफर फिर भी बाकी है, जिसको समुद्र में बूंद के खुदी जिसको समुद्र के बूंद में खुदा के खुदी में तहलील होने की मनाजिल कहा जा सकता है। यही सेंट्रल रीजन की तैराकी है। इसके पहले का सफर अगर मौत के मनाजिल तय कराता है, तो अब जो सफर दरपेश है वो जिंदगी और मौत के बाद की जिंदगी या हस्ती होने का सफर कहा जा सकता है, जो जिंदगी ही जिंदगी है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है, और क्या कहना भी महज कहने भर को है। यह सब कितना आसान है और कितना मुश्किल सीख की ओट में पहाड़ का मजमून है। यह सब आसान कब और किसके लिए है, जबकि कोई उस मालिक कुल का हो रहे और उस पर अपने आप को छोड़ दे। मुश्किल कब और किसके लिए, जब कोई उस मालिक कुल को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहे और उसे अपने पर मुनासिर रखने का इरादा करे और अपने उस इरादे को
तकमील यानी पूर्णता देने की कोशिश में मुब्तला हो जाए। किस्सा कोताह यानी संक्षिप्त कहानी ये कि सारा दारोमदार इस बात पर है कि मरकज में मालिक को रखा गया है या खुद अपने आप को। बिलाखिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। रामचंद्र।